नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है केएमडी क्लासेस बाई के आर चौधरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारी जो कल की क्लास थी उसमें हमने भिन्नों पर चर्चा की। हमने उसमें ये भी चर्चा की थी कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। अर्थात हम भिन्नों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम की हमने चर्चा की थी। बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखें, छोटी से बड़ी, या अवरोही की बात हो कि बड़ी से छोटी, इस क्रम में कैसे लिखें। आज बहुत ही शॉर्ट में हम ये समझेंगे, चाहे कोई से भी भिन्न हो, कि किस प्रकार से छोटी या बड़ी भिन्न ज्ञात की जाती है, किस प्रकार से हम उनको आरोही क्रम में प्राप्त कर सकते हैं या अवरोही क्रम में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो है कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, या भिन्नों का आरोही क्रम कैसे ज्ञात किया जाए, अवरोही क्रम कैसे ज्ञात किया जाए। इस पर आज हमारा एक छोटा सा लेसन होगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे पास जो भिन्ने दी गई है वो कौन कौन सी भिन्ने दी जा सकती है, इसमें कौन कौन सी सिचुएशंस बन सकती है, उन समस्त सिचुएशंस को मैंने यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध करवाया है दोस्तों। देखिए, हो सकता है कि हमें जो प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो दोस्तों, भिन्न जो होती है वो दो प्रकार की होती है। इस क्लास में आप ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे, चाहे कोई से भी भिन्न हो, कि किस तरीके से छोटी और बड़ी भिन्न हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम छोटी या बड़ी भिन्न की चर्चा करें उससे पहले ये जरूरी है कि भिन्नें कितनी प्रकार की होती है। देखिए, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, दो प्रकार की भिन्नें आपके प्रश्न में आ सकती है, छोटी बड़ी आरोही अवरोही क्रम के प्रश्नों। तो दोस्तों, जैसा कि हम पहले उचित भिन्न की चर्चा करते हैं, और उचित भिन्न कौन सी भिन्न होती है दोस्तों, देखिए, क्योंकि भिन्न क्या होती है, अंश बटा हर, ये भिन्न होती है दोस्तों। और जिस भिन्न में अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, वो भिन्न आपकी उचित भिन्न कहलाती है, और इसकी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो जैसा कि इधर आपके पास 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम इनको अच्छे से देखते हैं तो देखिए 3/5, 1/5, 2/5 और 4/5। इसमें आप देख रहे हैं, सबसे पहले देखने वाली बात ये होती है दोस्तों कि इसमें देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। देखिए, तो दोस्तों, ये जो सारी की सारी भिन्ने हैं ये उचित भिन्ने हैं। दूसरे प्रश्न में भी देखिए 7/8, 7/9, 7/11, 7/10, अर्थात इसमें भी अंश छोटा है और हर बड़े हैं। ठीक इसी प्रकार तीसरे में देखिए 23/24, 27/28, 33/34, 29/30, इसमें भी अंश छोटा है और हर बड़े हैं दोस्तों। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये सारी की सारी जो भिन्ने हैं दोस्तों, वो उचित भिन्ने हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए 41/43, 47/51, 49/55 और 51/59, इसमें भी देखिए अंश छोटे हैं दोस्तों और हर बड़े हैं। कहने का मतलब, जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा हो दोस्तों, तो वो भिन्न आपकी उचित भिन्न होगी। ठीक इसी प्रकार साइड में देखिए अनुचित भिन्नों हेतु, इसमें क्या होता है दोस्तों कि भिन्न क्या होती है, अंश बटा हर। अब इसमें अंश बड़ा होगा दोस्तों और हर छोटा होगा, तो हम इस प्रकार की भिन्न को कहेंगे अनुचित भिन्न। क्या कहेंगे दोस्तों, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। पिछली क्लास में इसकी जानकारी हम ले चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए 11/7, 17/13, 7/3, 9/5, इन समस्त एग्जाम्पल्स में आप अच्छे से देख रहे होंगे दोस्तों कि इनका अंश बड़ा है और इनके हर छोटे हैं। देखो 11 बड़ा है, 7 छोटा है, 17 बड़ा है, 13 छोटा है, 7 बड़ा है, 3 छोटा है, अर्थात अंश बड़े हैं और हर छोटे हैं।
ठीक है। ठीक इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल्स में भी आप देख रहे हैं 17/12, 47/43, 51/47 और 38/35। दोस्तों अंश बड़े हैं और हर छोटे हैं। तो हमारे पास छोटी या बड़ी भिन्न आरोही या अवरोही में जमाने के लिए जो प्रश्न आते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपके। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। अब हम स्टार्टिंग पॉइंट में सबसे पहले ये पढ़ेंगे दोस्तों कि उचित भिन्न हो तो हम क्या करें। ठीक है, इसमें आपसे जो प्रश्न किया जाएगा दोस्तों, उचित भिन्नों में से कौन सा आरोही अवरोही छोटी बड़ी प्रकार के प्रश्नों का। तो दोस्तों उसमें कुल सिचुएशंस आपके सामने देखिए, 4 सिचुएशंस बनेगी। पहली सिचुएशन की अगर हम चर्चा करें, समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा आप तुरंत 2 मिनट के अंदर आपका आंसर लगा देंगे। 2 मिनट भी शायद मैं ज्यादा बता रहा हूं दोस्तों। देखिए, उचित भिन्नों को जब हम छोटी बड़ी ज्ञात करते हैं, आरोही अवरोही ज्ञात करते हैं, तो उसमें 4 सिचुएशंस बनती है दोस्तों। कितनी सिचुएशंस बनती है? 4। पहली सिचुएशन पर नजर डालिए दोस्तों। देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि सारी की सारी उचित यानी अंश छोटा है, हर बड़ा है। देखिए सभी में, तो ये उचित भिन्न है। अब देखिए पहली कंडीशन क्या क्या हो सकता है। पहली कंडीशन में ये है दोस्तों कि इसमें देखिए हर यहां 5 है, हर यहां 5 है, हर यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, दूसरे में देखिए यहां अंश 7 7 7 7। दोस्तों या तो हर समान हो या अंश समान हो, दोनों में से कोई एक चीज समान हो, पहले इसकी चर्चा कर ले हम। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे है, यदि हर समान है, देखिए 5 5 5 5। ठीक है दोस्तों, इसमें हर समान है। इसमें देखिए इसमें अंश बटा हर, इसमें अंश समान है 7 7 7 7। तो ये 2 सिचुएशंस तो ये आ सकती है आपके सामने। हम सिचुएशन समझ रहे हैं पहले। तीसरी सिचुएशन क्या आ सकती है आपके सामने, देखो 23/24, 27/28, 33/34, 29/30। तो दोस्तों इसमें ना तो अंश समान है देखिए, और ना ही हर समान है, यानी अंश भी अलग अलग है और हर भी अलग अलग है दोस्तों। तो नीचे चौथे सवाल पे नजर डालिए दोस्तों। देखिए 41/43, 47/51, 49/55 और 51/59। तो दोस्तों इसमें भी अंश अलग अलग हैं और हर अलग अलग हैं। लेकिन इसमें भी यही था, अंश अलग अलग और हर अलग अलग। चौथे में भी यही था, अंश अलग अलग और हर अलग अलग। लेकिन फिर 4 सिचुएशन कहां हुई? ये तो 3 ही सिचुएशन हुई। नहीं दोस्तों, देखिए जब अंश या हर में से कोई भी एक चीज समान होती है, जैसे इसमें हर समान है, इसमें अंश समान है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इनकी चर्चा करेंगे ही नहीं। लेकिन मान लो नहीं है, तो 2 कंडीशन पैदा होती है दोस्तों। देखिए क्या होती है, देखिए अंश और हर में अंतर कितना है? 23 और 1 24, एक का अंतर है। यहां 27 और 1 28, यहां भी एक का अंतर है। 33 और 34, यहां भी एक का अंतर है। 29 और 30, यहां भी एक का अंतर है। अर्थात अंश और हर में अंतर दोस्तों कितना आ रहा है? 1 आ रहा है सभी में। और 1 का तात्पर्य हम ये कह सकते हैं कि जब अंश और हर में अंतर समान हो। कैसा हो दोस्तों? समान। इसमें अंतर समान है। देखो इन दोनों का अंतर हम निकालते हैं तो 1, इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो 1, इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो 1, इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो 1। ये अंतर समान है। ये अंतर 1 1 भी हो सकता है ये अंतर 2 2 भी हो सकते हैं, 5 5 भी हो सकते हैं, 10 10 भी हो सकते हैं, 11 11 भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य अंश और हर सभी भिन्नों में दोनों का अंतर समान हो, ये तीसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन में हर समान, दूसरी कंडीशन में अंश समान, तीसरी कंडीशन में अंश भी अलग अलग है, हर भी अलग अलग है, लेकिन उनका जो अंतर है दोस्तों अंश और हर का, वो समान है। देखिए यहां भी एक अंतर, यहां भी एक अंतर, यहां भी एक अंतर, यहां भी एक अंतर। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि इनका अंश और हर का अंतर क्या है दोस्तों? समान है। कैसा है दोस्तों? समान है। ठीक है, अंतर समान है, ये ध्यान रखना है अपने को। अंश और हर का अंतर समान है। ये अंतर दोस्तों
हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ये अंतर है ना दोस्तों, अंतर ये समान है, समान है। ठीक है दोस्तों, चाहे वो एक हो, चाहे वो दो दो हो, चाहे वो तीन तीन हो, चाहे वो चार चार हो, लेकिन अंतर समान है। चौथी कंडीशन पे नजर डालिए दोस्तों। देखिए, अंश भी अलग अलग, हर भी अलग अलग। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे अंतर की। यहां अंतर देखिए, 41 और 43 का अंतर है 2, 47 और 51 का अंतर हो गया 4। कितना अंतर हो गया दोस्तों? 4। 49 और 55 का अंतर हो गया दोस्तों 6। कितना अंतर हो गया? 6। 51 और 59 का अंतर कितना हो गया दोस्तों? 8। कितना हो गया दोस्तों? 8। अब देखिए, यहां पर हर समान थे, ठीक है, यहां पर अंश समान है, दो सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन, अंश और हर सारे अलग अलग हैं, लेकिन जब हम अलग अलग हैं तो इनसे तीसरी कंडीशन आ गई है, तो हम अंतर निकालेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं अंतर समान है, ठीक है दोस्तों। लेकिन फिर नीचे हम देख रहे हैं कि यहाँ अंश अलग अलग है, हर भी अलग अलग है, फिर हम अंतर निकालेंगे तो अंतर देखिए, यहाँ 2 का, यहाँ 4 का, यहाँ 6 का, यहाँ 8 का, यानी यहां पर हम देख रहे हैं कि अंतर क्या है दोस्तों? असमान है। कैसा अंतर है दोस्तों? असमान। बस केवल ये 4 सिचुएशन बनेगी आपके उचित भिन्नों में, छोटी बड़ी, आरोही अवरोही पूछते समय। पांचवी कोई कंडीशन इसके अंदर नहीं बनी, ठीक है। अनुचित भिन्न की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अनुचित भिन्न में क्या कंडीशन बनेगी? देखिए, अनुचित का मतलब अंश बड़ा और हर छोटा। तो देखिए, 11/7, 17/13, 7/3, 9/5। ना तो इसमें अंश समान है, ना इसमें हर समान है। तो हम बात तो वही करेंगे, जब अंश और हर समान नहीं हो तो हम बात करेंगे अंतर की। कौन सी बात करेंगे दोस्तों? अंतर की। देखिए, यहां अंतर है 11 और 7 का अंतर है दोस्तों 4। हम बात अंतर की करेंगे जब अंश या हर अलग अलग हो, समान नहीं हो किसी भी भिन्न में, तो हम अंतर की ही बात करेंगे, चाहे वो उचित भिन्न हो, चाहे वो अनुचित भिन्न हो दोस्तों। तो देखिए, 17 और 13 इसका अंतर कितना है? 4। 7 और 3 इसका अंतर कितना है दोस्तों? 4। फिर 9 और 5 इसका अंतर कितना है दोस्तों? 4। तो देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं कि अनुचित भिन्नों में भी जो अंतर हमने निकाला अंश और हर का, वो अंतर क्या आ रहा है दोस्तों? समान आ रहा है। तो उचित भिन्न में ये कंडीशन बन सकती है। अनुचित भिन्न में भी बन रही थी और उचित भिन्न में भी ये कंडीशन बन रही है दोस्तों, ठीक है। दूसरी कंडीशन में हम फिर देखते हैं, देखो अंश अलग अलग हैं, 17, 47, 51, 38, हर भी अलग अलग हैं, 12, 43, 47, 35, कोई सी भी संख्या हो सकती है दोस्तों। तो जब अंश और हर अलग अलग हैं तो हम बात करेंगे दोस्तों अंतर की, जैसा कि इसमें किया। तो 17 और 12 में जो अंतर है दोस्तों वो है 5 का। यहां 47 और 43 में जो अंतर है दोस्तों वो है 4 का। यहां 51 और 47 में जो अंतर है दोस्तों वो कितने का हो गया? 4 का, ठीक है। यहां कितने का अंतर हो गया दोस्तों? देखिए, 38 और 35 में अंतर हो गया 3 का। तो हम देख रहे थे कि एक अनुचित भिन्न जो ऊपर लिखी हुई है उदाहरणों में, 1 2 3 4 भिन्ने, इनके अंश और हर का हमने अंतर निकाला तो 4 4 4 4, अर्थात अंतर समान आया। हम नीचे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं तो इसमें अंतर जब हमने निकाला अंश और हर का तो अंतर आया 5 4 4 3, अर्थात अंतर समान नहीं है दोस्तों। अर्थात अंतर क्या है दोस्तों? असमान है। तो ये वाली कंडीशन आपकी उचित भिन्न में भी बन सकती है और अनुचित भिन्न में भी बन सकती है। अब ये टोटल जो कंडीशन बनेगी उचित भिन्नों में वो 4 बनेगी दोस्तों, जो आपके सामने है। अब सबसे बड़ी बात और समझने की बात यहां से शुरू होती है। अब तक हमने कंडीशन समझी है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, ये हम कैसे पता करें। ये महत्वपूर्ण बिंदु है और यहां से आपको और भी ज्यादा ध्यान से समझना है दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1, उचित भिन्ने। इसमें पहला एग्जाम्पल देखिए, इसमें हर समान है दोस्तों। क्या समान है दोस्तों? हर। देखिए, इसमें हर समान है दोस्तों।
देखिए ये उचित भिन्न और ये पहला एग्जाम्पल जिसमें हर समान थे, देखिए 5 5 5 5, और उसका दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें अंश समान है, देखिए 7 7 7 7। तो दोस्तों जब हम कंडीशन एक की बात कर रहे हैं, टोटल 4 कंडीशन है। अब देखिए कंडीशन एक उचित भिन्नों में, क्योंकि अंश छोटा हर बड़ा और इसमें हर समान है, तो देखिए दोस्तों जब हर समान होते हैं, जब हर समान होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों 4 ही कंडीशन है, उसमें से पहली कंडीशन बता रहा हूं आपको। जब हर समान होते हैं तो सबसे बड़े अंश वाली सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी, सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है बड़ा अंश बड़ी भिन्न। ठीक है दोस्तों, बड़ा अंश बड़ी भिन्न, छोटा अंश तो छोटी भिन्न। ठीक है दोस्तों, बड़ा अंश तो बड़ी भिन्न, छोटा अंश तो छोटी भिन्न। कब होगी ये सिचुएशन दोस्तों? बिल्कुल भूलना नहीं है, पहली कंडीशन पढ़ रहे हैं, जब हर समान है। देखिए 5 5 5 5, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं 5 ही हो, और कोई संख्या भी हो सकती है दोस्तों। तो देखिए जब हर समान हो तो हम अंश की बात करेंगे, क्योंकि हर तो समान है ही, तो अंश की बात करेंगे। अंश क्या है? बड़ा अंश है तो भिन्न भी बड़ी। अब देखिए यहां पर है 3 1 2 4, तो सबसे बड़ा कौन है? 4, यानी कि 4/5 सबसे बड़ी है। ठीक है दोस्तों, फिर इससे 4 से छोटा कौन सा है? ये 3, अर्थात 3/5 दूसरे नंबर की बड़ी संख्या है। ठीक है दोस्तों, फिर इससे छोटा 3 से 2 है, यानी कि 2/5 जो भिन्न होगी दोस्तों वो तीसरे नंबर की बड़ी भिन्न होगी दोस्तों। अब 2 से छोटा क्या है? 1/5, यानी 2 से छोटा 1 है तो 1/5 आपकी चौथे नंबर की भिन्न होगी दोस्तों। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि 3/5, 1/5, 2/5 और 4/5 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो सबसे बड़ी भिन्न देखिए हर समान है, तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है? ये, तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न 4/5 है। इसी में प्रश्न करिए दोस्तों कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? तो सबसे छोटा अंश कौन सा है? 1, तो आप कहेंगे कि 1/5 सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है दोस्तों, इसी में अगर आपको आरोही और अवरोही क्रम में जमाने के लिए कह दिया जाए तो अब देखिए आप कैसे जमाएंगे। ये देखिए ये है आरोही। आरोही का मतलब क्या होता है दोस्तों? आरोही का मतलब है छोटी से बड़ी, यानी पहले छोटी लिखनी है फिर बड़ी लिखनी है। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ दोस्तों? बढ़ता क्रम हुआ। क्या हुआ दोस्तों? बढ़ता क्रम हुआ। तो देखिए अब हम बढ़ता क्रम में इसको लिखें तो सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो दोस्तों जब हर समान है तो हमें देखेंगे कि अंश जो सबसे छोटा है वो भिन्न छोटी है, अंश बड़ा है तो भिन्न भी बड़ी है। तो देखिए सबसे छोटा अंश कौन सा है? 1, अर्थात 1/5 आपकी सबसे छोटी भिन्न है। फिर इससे बड़ी कौन सी होगी दोस्तों? बड़ी का मतलब देखो इसका मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब आगे वाली बड़ी आएगी, और ये मुंह बंद है तो इसका मतलब इधर वाली छोटी है। 1/5 इससे बड़ी है, कौन सी? 1 से बड़ा कौन है दोस्तों? 2, तो 1/5 से बड़ी है 2/5। 2/5 से बड़ी है कौन सी? 3/5। 3/5 से बड़ी है 4/5। ये आपका इसका आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा दोस्तों, छोटी से बड़ी की ओर। पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। ये पहली कंडीशन की बात है दोस्तों। जब हर समान हो तो अंश जो बड़ा है वो बड़ी भिन्न है और जो अंश छोटा है वो छोटी भिन्न।
इधर आइए दोस्तों, अब पहले हर बराबर थे, अब इसमें दूसरे नंबर पे हमने लिया दोस्तों जिसमें अंश बराबर हो। कौन सी? अंश बराबर हो। तो इसमें क्या होगा देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि अंश 7 7 7 7 और हर अलग अलग है। ठीक है, हर समान हो हमने देख लिया। अब अंश समान हो तो क्या होता है दोस्तों, चार ही सिचुएशन याद रखनी है। हर बराबर हो तो क्या, अंश बराबर हो तो क्या, हर और अंश अलग अलग हो तो अंतर देखेंगे, अंतर बराबर भी हो सकता है और अंतर अलग अलग भी हो सकता है। तो चारों कंडीशन में हमें क्या क्या करना है, एक कंडीशन हमारी हो गई है। दूसरी देखिए, यदि अंश बराबर हैं, देखिए इसका, यदि अंश बराबर हो, बराबर को हम समान बोलते हैं दोस्तों, यदि अंश समान हो तो ध्यान देना, सबसे छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। सबसे छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। और इसी का दूसरे तरीके से लिखें तो बड़े हर वाली बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। ध्यान देना दोस्तों, अगर अंश समान है दोस्तों तो हर देखेंगे, हर जितना ज्यादा बड़ा है वो भिन्न उतनी ही छोटी है, हर जितना ज्यादा छोटा है वो भिन्न उतनी ही बड़ी है। तो देखिए, अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि उपर्युक्त जो भिन्नें हैं उनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, हमने देखा कि इसमें अंश समान है तो अब हर की चर्चा होगी। तो हर जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी भिन्न है। तो सबसे छोटा हर कौन सा है, ये 10 है, ये 11 है, ये 9 है, ये 8 है। सबसे छोटा हर है दोस्तों 8, अर्थात ये जो 7/8 है दोस्तों, ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। कौन सी भिन्न होगी दोस्तों, सबसे बड़ी भिन्न होगी। और बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। तो देखिए, सबसे बड़ा, बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है, सबसे बड़ा हर जो है वो किस में है दोस्तों, 8 9 10 11 इसमें है दोस्तों, ये सबसे बड़ा हर है। अब सबसे बड़ा हर है तो वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो हम कहेंगे कि 7/11 जो है वो भिन्न हमारी क्या है, सबसे छोटी है दोस्तों। अच्छे से समझ रहे होंगे आप, उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, देखिए, अब अगर प्रश्न आ जाए कि इनका आरोही क्रम क्या होगा, अर्थात बढ़ता क्रम क्या होगा। आरोही का मतलब है बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम दोस्तों, बढ़ता क्रम, यानी पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जब अंश समान है तो जो सबसे बड़ा हर है वो सबसे छोटी है और सबसे छोटा जो हर है वो सबसे बड़ी है। देखो, 8 सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ी है, 11 सबसे बड़ा है हर में तो ये सबसे छोटी है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो पहले सबसे छोटी, तो इनमें सबसे बड़ा हर कौन सा है, 11। तो 7/11 छोटी है, इससे बड़ी है, देखिए 11 से छोटा कौन सा है, 10। ये 7/10 इससे बड़ी है। फिर इससे बड़ी है 10 से छोटा कौन सा है, 9। तो 7/9 इससे बड़ी होगी। और 9 से छोटा जो हर है वो 8 है, तो ये 7/8 इससे भी बड़ी होगी। तो ये हमने लिख दिया। देखिए, अंश समान है तो हर में ध्यान देना, बड़ा हर है तो भिन्न छोटी है। अब देखो, 11 बड़ा है ना तो ये छोटी है, 10 फिर इससे, देखो 8 से बड़ा है 9 तो ये छोटी है 8 से, फिर 9 से बड़ा है 10 तो ये 10 वाली 7/10 है, ये 7/9 से छोटी है। फिर 10 से बड़ा 11 है तो ये 7/11 7/10 से छोटी है। तो देखो, छोटी, बड़ी, बड़ी और ये सबसे बड़ी, इस प्रकार इनका आरोही क्रम हो गया दोस्तों। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न जो भिन्ने हैं इनको जब आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में जमाया जाता है तो बताइए दूसरे नंबर पर कौन सी भिन्न आएगी। तो पहले हम
छोटी बड़ी देखेंगे, आरोही क्रम में जमाएंगे, और आरोही क्रम में जब जमाएंगे तो ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, और दूसरा ये आपसे पूछा है तो दूसरे नंबर पे आएगी 7/10। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार पहला भी पूछ सकता है, तीसरा भी पूछ सकता है, चौथा भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर यहां पर आपको आरोही क्रम नहीं पूछा है दोस्तों, अवरोही क्रम पूछा है। कौन सा क्रम पूछा है? अवरोही क्रम, यानी अवरोही का मतलब होता है दोस्तों घटता क्रम। अब घटता क्रम का मतलब क्या है दोस्तों? घटते क्रम का मतलब है आपको पहले बड़ी लिखनी है, और बड़ी से आप किसकी ओर बढ़ेंगे? छोटी की ओर बढ़ेंगे। इस क्रम को हम कहते हैं, कौन सा क्रम? आरोही क्रम, घटता क्रम, या बड़ी से छोटी। अवरोही क्रम का मतलब है घटता हुआ, यानी पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। अवरोही क्रम यानी घटता क्रम। ठीक है, बड़ी से छोटी की ओर जाना। तो दोस्तों देखिए, सबसे छोटा हर कौन सा है? ये, तो ये सबसे बड़ी है, यानी 7/8 सबसे बड़ी है। ठीक है, ये 7/8 सबसे बड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो इस 7/8 से छोटी कौन सी है? देखिए, सारी ही छोटी है वैसे, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन सी आई दोस्तों? दूसरे 8 से जस्ट बड़ी कौन सी है? 9। तो ये जो 7/9 है, इससे बड़ी है ये 7/8। और फिर ये 7/9 किससे बड़ी है? 7/10 से बड़ी है। और 7/10 किससे बड़ी है दोस्तों? ये 7/10 आपके 7/11 से बड़ी है। तो देखो, सबसे बड़ी, फिर ये छोटी, फिर ये छोटी, और ये सबसे छोटी। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हम पीछे से अगर इसको पढ़े, 7/11 से बड़ी है 7/10, देखो 7/11 से बड़ी है 7/10, 7/10 से बड़ी है 7/9, ये देखिए, और 7/9 से बड़ी है 7/8, ये देखिए। तो ये तो है आरोही क्रम, और ये है अवरोही या घटता हुआ क्रम। तो उम्मीद करता हूं दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। जब अंश समान हो, तो देखिए अंश समान हो तो बड़ा हर, देखिए जब हर समान हो, हर समान हो तो बड़ा अंश बड़ी भिन्न, छोटा अंश छोटी भिन्न। लेकिन जब अंश समान हो तो बड़ा हर छोटी भिन्न, छोटा हर बड़ी भिन्न। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, और आपको पता है कि हमारा जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वो तीसरा पॉइंट क्या था? देखिए, ये इन दोनों की चर्चा हम कर चुके। तीसरा पॉइंट है हमारा 23/24, 27/28, 33/34, 29/30। इसमें अंश भी अलग अलग और हर भी अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में हम अंतर निकालेंगे दोस्तों, हम बात कर चुके हैं। तो हम तीसरे और चौथे दोनों में ही अंतर निकलेगा, क्योंकि अंश और हर अलग अलग है। तो इन दोनों की चर्चा करते हैं कि अंतर समान हो तो क्या करें, और अंतर असमान हो तो क्या करें उचित भिन्नों में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास देखिए तीसरी कंडीशन, यहां हम देख रहे हैं तीसरी कंडीशन में कि अंश अलग अलग हैं, हर अलग अलग हैं। तो दोस्तों अब हमारे दोनों तरीके काम नहीं आएंगे, अंश समान वाले और हर समान वाले दोनों तरीके काम नहीं आएंगे। तो तीसरा तरीका केवल और केवल यह है कि जब अंश और हर अलग अलग हैं तो आपको अंतर निकाल लेना है, और फिर ही देख लेना है कि अंतर समान है क्या, या फिर अंतर असमान है क्या। तो समान है तो क्या करें, और असमान है तो क्या करें, इस पर हम अब फोकस करेंगे दोस्तों। देखिए, अंश और हर अलग अलग है तो हम निकालेंगे दोस्तों अंतर, दोनों का अंतर निकालेंगे, अंश का और हर का, प्रत्येक में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो देखिए यहां अंतर आया 1 का, 24 में से 23 गया तो 1, 28 में से 27 गया तो 1, 34 में से 33 गया तो 1, और 30 में से 29 गया तो 1। देखिए दोस्तों अंतर कैसा आया दोस्तों? अंतर आया समान। देखो 1 1 1 1। जब अंतर समान आ जाए तो देखिए दोस्तों, जब भिन्नों के अंश व हर के अंतर समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, समान होते हैं। तो अब देखिए, अंश और हर का अंतर समान है, सभी में समान है, टोटल भिन्न में। ठीक है ना? तो देखिए, जब भिन्नों के अंश व हर के अंतर समान होते हैं तो
बड़ा, देखिए अंश और अंतर समान है तो अब केवल अंश की बात करो आप। तो देखिए क्या करेंगे अपन अब, बड़ा जो अंश है वो भिन्न बड़ी है और छोटा जो अंश है वो भिन्न छोटी है। तो देखिए, तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी व छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है दोस्तों। जब अंतर समान है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी, छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी। तो दोस्तों अब देखिए, इनका हम यहां लिखें आरोही क्रम। क्या लिखें? आरोही क्रम, यानी बढ़ता क्रम, पहले छोटी और फिर बड़ी। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए अब, देखिए यहां पूछ ले कि बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। हमने देखा कि अंश और हर अलग अलग हैं, अंतर निकाला, अंतर सभी का समान आ रहा है। इन सब का जो अंतर है, देखिए इन सब का अंतर समान आ रहा है। तो हमने देख लिया कि बड़ा अंश बड़ी भिन्न, छोटा अंश छोटी भिन्न। तो देखिए सबसे बड़ा अंश कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा अंश है ये 33, 23, 27, 33, 29, ये। तो ये भिन्न दोस्तों सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटा अंश किसका है दोस्तों? 29, 33, 27, 23, ये भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो छोटे के हिसाब से एक नंबर पे कौन सी आएगी? ये। फिर 23 से बड़ा क्या है? 27, तो दूसरी ये आएगी। ये छोटी है, ये बड़ी है। फिर 27 के बाद में क्या है? 29, ये आपकी तीसरे नंबर की बड़ी भिन्न है। फिर 29 के बाद में है 33, ये आपकी चौथे नंबर की बड़ी भिन्न है। तो आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो जब अंश और हर में अंतर समान आए तो बड़ा अंश बड़ी भिन्न, छोटा अंश छोटी भिन्न। तो देखिए छोटा अंश है इसमें 23, तो हम लिखेंगे दोस्तों 23/24 से बड़ी है। 23 के बाद में क्या आता है इसमें? 27, 33, 29, 27। तो 23/24 से बड़ी है आपकी 27/28 और इससे बड़ी है 27 से 29/30 और इससे बड़ी है आपकी 33/34। इस प्रकार ये आपका आरोही क्रम आ गया, बढ़ता हुआ क्रम आ गया दोस्तों। और इस चिन्ह की चर्चा हम कर ही चुके हैं। दो भिन्नों के बीच में ये जो चिन्ह आता है दोस्तों, ये जिधर से खुला हुआ होता है वो बड़ी होती है। इसको पढ़ते कैसे हैं? जिधर से खुला है वो बड़ी, जिधर बंद है वो छोटी। यानी कि 23/24 बड़ी, देखो 23/24 से बड़ी है 27/28, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं 23/24 जो है छोटी है, किससे छोटी है? 27/28 से। तो बड़ी और छोटी, जिधर मुंह खुला हुआ है उसके सामने वाली बड़ी होगी और जिधर मुंह बंद है उसके सामने वाली छोटी होगी। तो देखिए इसमें क्या अर्थ है? 29/30 छोटी है किससे? 33/34 से। या फिर कैसे बोलेंगे? 29/30 से बड़ी है 33/34। अब जब आपके पास आरोही क्रम आ गया है दोस्तों, बढ़ता हुआ क्रम आ गया है दोस्तों, तो अवरोही यानी घटता हुआ क्रम अपने आप इसका उल्टा हो जाएगा। सबसे बड़ी ये है तो सबसे पहले ये आ जाएगी, फिर दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये और चौथे नंबर पे ये आ जाएगी। ये हो जाएगा अवरोही यानी घटता हुआ क्रम। तो उम्मीद करता हूं ये तीसरी सिचुएशन आपके समझ में आ गई होगी कि जब अंश और हर अलग अलग हों तो हम बाकी निकालेंगे अंश और हर की, और वो अंतर जो है बाकी जो है अगर बराबर आ रहा है तो सीधा सा गणित है दोस्तों कि बड़ा अंश बड़ी भिन्न, छोटा अंश छोटी भिन्न। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब इसकी चर्चा करते हैं चौथे नंबर की। देखिए दोस्तों, हमने देखा कि अंश समान नहीं है पहला, और हर भी समान नहीं है दूसरा, यानी पहला और दूसरा दोनों ही नियम काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो अब क्या करेंगे? बाकी निकालेंगे। और बाकी निकालते हैं, देखिए अंतर निकालते हैं। तो हमने अंतर जब निकाला अंश और हर का, सभी का अंतर निकालेंगे अंश और हर का। यही एक ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है हमारे पास। 43 में से 41 गया तो 2, 51 में से 47 गया तो कितना बचा दोस्तों? 7 और 4 11, 4 बच गए। यहां देखिए 49 55 में से घटेंगे तो कितना बचेगा? 6। ठीक है दोस्तों,
ये इसका अंतर आ गया, ये इसका अंतर आ गया, ये इसका अंतर आ गया। अब यहां पर जो अंतर आ रहा है देखिए 59 में से 51 जाएंगे तो दोस्तों अंतर आ गया 8। अब देखिए हम यहां पर अंतर कर रहे थे, वो अंतर समान था, समान था तो बड़ा अंश बड़ी भिन्न, छोटा अंश छोटी भिन्न, क्लियर है ना। अब यहां देखिए असमान अंतर आ गया दोस्तों, क्या आ गया, असमान अंतर। अब दोस्तों असमान अंतर जब आ जाता है, अंतर जब असमान आ जाता है दोस्तों, अंतर जब असमान आ जाता है दोस्तों, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, 4 ही सिचुएशन बनेगी उचित भिन्नों में, और इससे अच्छा तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, चाहे कोई सी भी एग्जामिनेशन हो दोस्तों, ठीक है ना। तो बी कॉन्फिडेंट, विश्वास रखिए और मेहनत कीजिए, प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएंगे, सारे के सारे तरीके हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए जब अंतर अलग अलग आ जाए तो क्या करें, समान था तो हम समझ गए कि क्या करना है, अंतर जब अलग अलग आ जाए तो क्या करें दोस्तों। हमारे पास जो अंतर आए हैं उन पे ध्यान दीजिए, 2 4 6 8, इन सभी जो अंतर प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों उनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो दोस्तों, एलसीएम। एलसीएम वह संख्या होगी, हमारे पास कितनी संख्याएं देखिए, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो एलसीएम क्या होगी, एलसीएम वह संख्या होगी जिसमें समस्त संख्याओं का भाग जाए, 2 का भी भाग जाना चाहिए, 4 का भी जाना चाहिए, 6 का भी जाना चाहिए, 8 का भी जाना चाहिए, वह संख्या एलसीएम होगी, ठीक है। और एलसीएम की एक ट्रिक और देख लीजिए आप, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इन चारों में से, 8। अब इसकी बारे में आप देखिए, क्या 8 में 2 का भाग जाता है, 2 चौके 8 जाता है, बड़ी संख्या पे फोकस कर लीजिए, अभी एलसीएम भी निकाल देते हैं, 2 चौके 8 जाता है, 4 का 4 दूनी 8 जाता है, क्या 6 का भी भाग जाता है 8 में, 6 दूनी 12 नहीं जाता है, तो 8 का पहाड़ा आगे बोलिए, 8 दूनी 16, क्या 6 का भाग जाता है 16 में, नहीं, 8 3 24, 3 बार बोलिए, 8 3 24, क्या 24 में 6 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो देखिए इसका एलसीएम आ गया 24। कितना आ गया, 24, क्योंकि 8 में 2 का भाग जा रहा था, 4 का जा रहा था, लेकिन 6 का नहीं जा रहा था, तो हम 8 का पहाड़ा बोलेंगे। अब 8 एकम 8, 8 में नहीं जा रहा, 8 दूनी 16, 16 में भी 6 का नहीं जा रहा, 8 3 24, 24 में 6 का जा रहा है, तो 24 ऐसी संख्या है जिसमें 2 4 6 और 8 का भाग जाता है, तो इनका एलसीएम हो गया 24। ये एलसीएम ज्ञात करने की एक नई टेक्निक है दोस्तों, ठीक है। तो एलसीएम, वैसे आप एलसीएम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए 2 4 6 8 ऐसे भाग दे के हम ज्ञात करते हैं, 2 का भाग दिया एक बार, 2 का भाग दिया 2 बार, 2 का 3 बार, 2 का 4 बार, फिर 2 का दिया, एक आ गया, ये एक आ गया, 2 एकम 2, फिर 3 में भाग नहीं जा रहा है, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दिया, ये एक 3 में भाग नहीं जा रहा है, 2 एकम 2, फिर 2 का दिया, 2 का जा ही नहीं रहा, अब 1 1 3, 3 का जाएगा, ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार, ठीक है ना। अब देखिए क्या आया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो हमने 24 ही तो लिया है दोस्तों, तो समझ में आ गई होगी एलसीएम कैसे निकालना है, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालना है, आप निकाल सकते हैं, वह संख्या जिसमें हमारे पास जो अंतर आए हैं उन समस्त अंतरों का भाग जाए, 2 4 6 8 का भाग जाए, वो एलसीएम होगा, ठीक है दोस्तों। और एलसीएम निकालने की वही विधि काम में ले जो मैंने बताई है। सबसे बड़ी संख्या पे नजर लगाइए, 8, क्या 8 में 2 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 4 का बिल्कुल जाता है, 6 का नहीं जाता है, तो 8 का पहाड़ा बोलिए, 8 का पहाड़ा, 8 एकम 8, इसमें 6 का भाग नहीं जा रहा, 8 का 2 बार, 8 दूनी 16, 16 में भी 6 का नहीं जा रहा, 3 बार 8 3 24, 24 में 6 का जा रहा है, तो एलसीएम 24 है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आप एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो समझने वाली बात क्या है दोस्तों, समझने वाली बात यह है, जब अंतर समान हो तो बड़े अंश वाली बड़ी भिन्न और छोटे अंश वाली छोटी भिन्न, लेकिन जब अंतर ही अलग अलग आ जाए तो क्या करें, एलसीएम ले लो। अब एलसीएम के आगे क्या करना है दोस्तों, देखिए देखिए सबसे पहली संख्या है हमारे पास 2, इस 2 को किससे गुणा करें कि ये 24 बन जाए, बताइए, इस 2 को किससे गुणा करें कि 24 बन जाए, तो 12 से गुणा करना पड़ेगा, 12 दूनी 24, तो दोस्तों इस 12 को आप यहां गुणा कर दीजिए, इस अंश ले लीजिए, इसका अंश कितना है 41, तो इसको आप 12 से गुणा कर दीजिए। देखो हम यहां पर इसको दोबारा लिख सकते हैं समझने के लिए,
ठीक है दोस्तों। एलसीएम कितना आया 12, तो इस 2 को 12 बनाने की एलसीएम आया 24। 2 को 24 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 12 से, तो इस 12 को गुणा आप इससे कर दीजिए 41 से। अंश पे ध्यान नहीं देना है, सॉरी हर पे ध्यान नहीं देना है, केवल अंश पे ध्यान देना है। तो 2 को 24 बनाने के लिए 12 की जरूरत थी, तो 12 को इससे गुणा कर दीजिए दोस्तों। आगे आइए, 4 को 24 बनाने के लिए किससे गुणा करें 6 से। देखो 6 चौके 24 बन जाएगा, तो 6 से गुणा कर दीजिए आप इसको, अंश को। ठीक है दोस्तों। आगे आइए, 6 को 24 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से, तो ये 4 से गुणा करते ही 24 हो जाएगा ना, तो इसीलिए इस 4 को गुणा कर दीजिए आप ऊपर 49 से। ठीक है दोस्तों। 8 को 24 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा दोस्तों बताइए 3 से, 8 3 24, तो इस 3 को गुणा कर दीजिए आप यहां किससे 51 से। इनके अंशों से गुणा कर दीजिए। पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम जितना भी आया है प्रत्येक अंतर को उतना बनाओ। 2 को भी 24 बनाओ तो किससे गुणा करेंगे 12 से, तो ये 12। 4 को 24 बनाओ किससे गुणा करना पड़ेगा 6 से, तो ये 6 से गुणा। 6 को 24 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से, तो ये 4 से गुणा। 8 को 24 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो ये वाली 3 से गुणा। अब देखिए, ये पहली भिन्न है, ये दूसरी भिन्न है, ये तीसरी भिन्न है और ये चौथी भिन्न। अब गुणा करके यहां लिख देते हैं। देखिए 12 एकम 12 हासिल का 1, 12 चौके 48 और 1 हासिल का 49, तो ये पहली भिन्न का मान आया 492। ठीक है दोस्तों, ये मान आ गया पहली भिन्न का। दूसरी भिन्न किससे गुणा हो रही है 6 से, तो 7 छंगे 42 हासिल के 4, 6 चौका 24 और 4 28, इसका मान आया दोस्तों 282। कितना मान आया दोस्तों 282। फिर देखिए 49 किससे गुणा हो रहा है 4 से, तो देखो 4 9 36 हासिल के 3, 4 चौकू 16 और 3 19, ये इसकी वैल्यू आई दोस्तों तीसरी भिन्न की 196। इसी प्रकार चौथी की भी निकाल दीजिए। 51 किससे गुणा हो रहा है दोस्तों 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, इसकी वैल्यू आई 153। अब आपका आंसर हो गया है दोस्तों। कैसे हो गया, सबसे बड़ा मान सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटा मान सबसे छोटी भिन्न। आपसे पूछे कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है दोस्तों, आपको समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप कंसेप्ट क्लियर समझ जाएंगे दोस्तों आप सेकंड्स में हल करेंगे, ये मेरा वादा है। आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी एक आध बार, जब आप 1 बार 2 बार 3 बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देखते ही डायरेक्ट ही अंतर निकाल के एलसीएम लेके भाग देके गुणा करके और तुरंत वैल्यू निकाल देंगे दोस्तों। ठीक है। हाँ, तो अब देखिए 492 बड़ी है, सबसे बड़ी चाप कौन सी है 492। तो देखो अगर हम यहां लिखें आरोही क्रम, सारी ही लिख देते हैं अपन, तो आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, पहले छोटी और फिर बड़ी। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो सबसे कम मान किसका आया 153, ये सबसे छोटी है, और ये कौन सी है लास्ट में चौथी 51/59, ये 51